तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बना, गुणगाहि सिया राम के हनुमत हो सहाय। आइए जी हनुमंत पधारिए, जहाँ रामचरित इतिहास रघुवर के परम प्रिय हो, मैं तुम्हीं चरणन के नाम। श्री रामचरित मानस विमल कथा करो मति अनुसार, आसन आए विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। परम कारुणिक भक्त वांछा कल्पतरु प्रार्थना ब्रह्म प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि बहुत पावन भोलेनाथ के चरणों में दंडवत। श्री हनुमंत बलवंत अनंत भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम आदरणीय ग्रामवासी एवं आए हुए अतिथि जन संत जन गुरुजन, इस नवरात्रि के पावन अवसर पे हम लोग श्री रामचरितमानस के पवित्र धारा में अवगाहन कर रहे हैं। आज इस त्रिवेणी का चतुर्थ दिवस है। अत्याचार करने वाले पे विजय प्राप्त कर इस नवरात्रि ये दशहरा जो बुराइयों पर अच्छाई का विजय होना और भगवान के आराधना उपासना करते हैं, इसलिए हम इस मानस जी के माध्यम से आश्रय लेकर इस निर्मल धारा में गोता लगाएंगे और अपने मन को पवित्र करेंगे। थोड़ा बेस कम करके बेस बेस राम 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 शरण 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 राम 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 शरण राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम
राम राम राम राम शरण। आए, आज परमात्मा भी प्रसन्न है हम लोगों के ऊपर ना। अब बारिश हम लोगों को थोड़ा, यही तो प्रकृति का है। राम शरण। ये प्रकृति, जीव जगत और माया, भगवान की कथा में सभी लोग आनंद लेते हैं। ये सोचे कि भाई पहले तो परेशान किए ही आप लोगों को, कम से कम कथा में भी याद दिलाए कि पहले हम आए थे ना। जय सीताराम 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 जय सीताराम। सभी लोग जब गाएंगे ना तो कथा सुनने का अवसर प्रदान करेंगे भगवान। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम कल की कथा कांडम रामायणम एकम महाकाव्यमस्ति। अत्र राम कथा विस्मरेण कथिता रामायणम भारतीयानां राष्ट्रीयं काव्यम् उपजीव्येन प्रतिष्ठितं वर्तते। ऐसे महाकाव्य जो सारे वेद वेदांग निहित हैं, ऐसे इस पावन ग्रंथ का हम सभी लोग कथा सुन रहे हैं। ये जो कथा है ना भाजी आएंगे या हमारे जीवन की सार गर्भित ग्रंथ है, जिनका आश्रय लेकर एक मनुष्य बनने का अधिकार प्राप्त करेंगे। जो इसकी कथा सुना, कल की कथा हम लोग
कहां सुन रहे थे? भक्ति मां का अपहरण कर लिया। देखिए, और अपहरण कैसे किया? अपने जो स्वरूप था उसको बदल कर, यानी जीवन में भक्ति तो प्राप्त किया लेकिन छल से प्राप्त किया। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन है। हम अपने भी जीवन में अगर भक्ति को पाना चाहते हैं और जो हमारे निज स्वभाव है यानी असली चेहरा को छुपा कर अगर भक्ति को पाना चाहेंगे तो क्या होता है? ठीक उसी रावण का हाल है। भक्ति मां तो मां है, मां तो मां होती है, मां तो चल गई। रावण अशोक वाटिका में ले जाकर रखता है। इधर घर की कथा जो श्रवण किए आप, जटायु जी परहित बस जिनके मन माही, यह एक विशिष्ट बात है। जीवन में किसी का उपकार करना, पर्यंत जीवन उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया। जटायु जी का अपने जीवन में एक तो पक्षी है, दूसरा जोनी चांडाल का, गिद्ध अधम का जोनी। लेकिन एक बात समझ में आई आप लोगों की इस कथा से कि गिद्ध जो है जटायु जी अपने जीवन में कौन ऐसा कार्य किए? एक ही काम ने किए। क्या किए? राम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम, राम सीताराम सीताराम। जीवन में भक्ति प्राप्त करके भी रावण अपने आप को क्या हो गया? इस समाज में निंदित हो गया। क्यों? कहे निज स्वरूप, अब असली चेहरा जो है उसको छुपा लेता है। और जटायु जी कहे, जटायु जी अपने जीवन में कोई कर्म धर्म नहीं किए। जीवन में क्या किए? कहे एक नारी का अपहरण हो गया था,
उसने अपने प्राणों का आहुति दे दी। आप विचार करो अपने जीवन में, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए अगर कोई व्यक्ति सत्य के लिए अपने प्राण त्याग देता है ना, तो भगवान खड़ा हो जाते हैं। आज जटायु जी के पास भगवान आ गए थे ना, भगवान क्या नहीं दिए जटायु जी। कहे जटायु जी, आप कहें तो आपको जैसा शरीर था ना वैसा बना दे। जटायु जी कहे कि नहीं प्रभु, अब मुझे नहीं चाहिए, अब तो आपकी भक्ति चाहिए। भगवान का उसका यथोचित क्रिया करके वहां से उनकी यात्रा बढ़ता है। रास्ते में एक और राक्षस मिला जो कबंध नाम का था। भगवान उसका भी अंत किया। अपनी भार्या सीता जी भगवान भक्ति को ढूंढ के चल रहे हैं। ये कितनी विशिष्ट बात है। आज भगवान एक मनुष्य की भांति जिनके इशारे से संसार की सृष्टि होती है और लय होती है, आज भगवान एक मनुष्य की भांति अपनी भार्या को ढूंढ रहे हैं। जड़ चेतन सभी से पूछते हैं सीता जी के बारे में। देखो, एक भक्ता है, ये श्री रामचरितमानस के इतनी मनमोहक प्रसंग है, इतने हमारे जीवन के लिए अनिवार्य प्रसंग है, जहां पे भगवान अभी पहुंच रहे हैं। कबंध को जब भगवान मार देते हैं ना, तो चलते चलते पहुंचते कहां है? सबरी का नाम सभी लोग सुन रहे हैं। अच्छा, सबरी है, उनकी पूर्व जन्म की कथा थोड़ा सा बताते हैं आप लोग। उनकी जब शादी की बात आई ना सबरी का, तो सबरी ना पूरी तैयारी विवाह की हो गई, और सबरी तो भीलनी थी। अब उनके पिता उस विवाह में क्या किए? कम से कम 10, 20, 50 भेड़ हिरन ऐसे लाए कि विवाह में इसको उत्सव करेंगे, यानी विवाह में इसको मार के और सभी को खिलाएंगे। अच्छा देखो, एक ऐसा विवाह है जो किसी की जाने जा रहे हैं और कोई विवाह कर रहा है। इस सबरी जब देखी ना कि हमारे विवाह में इतने का हिंसा हो रहा है, तो पूछे घर में माँ से कि माँ ये क्या होगा? माँ बताई कि बेटी, तेरे विवाह में ये सब कुटुंब को खिलाया जाएगा। ये बताओ, ये कौन विवाह है? ये देखो कितनी इंसान की चेतना। सबरी भाग जाती है, घर से भाग जाती है, और जो बलि के लिए लाया गया था, जिसको मारने के लिए उनका पिता लाए थे, वो सबको मुक्त कर दिया गया था, सबको भगा, और खुद अपने भाग गई। और भाग के कहाँ चली गई? जंगल चली गई। अब एक लड़की है, अब विवाहित है, जाए तो जाए कहाँ? ये कितनी बड़ी प्रश्न की बात है। लेकिन अगर आप सच्चे भगवान का भक्त है ना, तो भगवान आपके कदम कदम पे खड़ा है। अब देखो, सबरी कहाँ जाती है? सबरी मतंग मुनि के आश्रम चली जाती है। अब वहां जाके उनके आश्रम में सेवा करती है।
अब समाज के लोग हैं, मतंग मुनि को बहुत सारे लोग कहने लगे कि अब देखो, अब तो बाबा एक लड़की लाया है, बहुत सारे लांछन लगने लगा। लेकिन मतंग मुनि भी मतंग थे, हाथी के जैसा मतवाला चाल। समाज कोई कुछ कहा, लेकिन उनको अपने बेटी बनाकर रखे और कहे कि सबरी, हम तो भगवान को नहीं देखे, लेकिन एक दिन तुम्हारे इस कुटिया में भगवान आएंगे। देखो गुरु जी कहे, और जब इस बात को गुरु जी कह दिए तो सबरी क्या करती हैं, अपने जीवन तभी से भगवान के लिए प्रत्येक दिन, गुरु जी जब मतंग मुनि पधार गए, जब ऐसा कह के गए कि तुम्हारे कुटिया में भगवान आएंगे, तो प्रत्येक दिन उन्होंने उस रास्ते में फूल बिछा दिया, प्रत्येक दिन, ऐसा उनका नियम था। अच्छा एक बात समझो, वह सबरी प्रत्येक दिन रास्ते में फूल बिछाती थी और भगवान की प्रतीक्षा करती थी, लेकिन भगवान नहीं आते थे। जब शाम हो जाता ना तो निराश हो जाती, फिर अपनी कुटिया में जाके पुनः अपनी दिनचर्या करती और भगवान का भजन कि आज नहीं आए तो कल जरूर आए। एक कर्म एक दो दिन नहीं चला, एक कर्म उनकी उस अवस्था तक चला जिस अवस्था में उनके मुख में दांत ना, बाल सफेद, शरीर के जितने जो है शरीर का यह त्वचा जीर्ण हो गया, इतने बुजुर्ग हो गई कि कुछ सेवा करने से भी लाचार हो गई, लेकिन अपनी क्रिया को नहीं की। ये हुआ निष्ठा भक्ति। अगर आप 2-4 दिन भगवान के लिए पूजा पाठ करो, अगर तुम्हारा काम नहीं बनाना तो फिर पता नहीं भगवान को उठा के घर से बाहर कर देगा। बात समझ में आती है? यही हमारा जीवन है। अगर एक बार हम नवरात्रि किए, अगर कोई मुझे घटना हो गई ना तो अगले साल हो गया कि अब नवरात्रि मेरे लिए ठीक नहीं है। सोचो, अपनी पूरी जीवन भगवान की प्रतीक्षा में उन्होंने लगा दिया, पूरा जीवन, और प्रत्येक दिन वह क्या करती थी, भगवान का प्रत्येक दिन प्रतीक्षा करती थी। अब हम लोग समझिए, एक गुरु का वचन है, गुरु के वचन प्रतीक न देहि सपने सुगमन सिद्धि होई। आज वह गुरु जी का वचन को विश्वास करके पूरी जीवन सबरी भगवान का प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे पंथ निहारत डगर बुहारत हो, अरे पंथ निहारत डगर बुहारत, अजी होता सुबह से शाम। देखो, सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करती थी इस रास्ते पर, लेकिन अपने जीवन में हार नहीं मानी। भगवान भी अथक परीक्षा लेते हैं। जो मनुष्य भगवान का भजन करता है ना और भक्ति करता है ना, ये देखो भी लोग कहते हैं, अरे देखो यह कथा, ये कितनी व्यवधान है ना है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं तो जी भर के लेते हैं। अजी पंथ निहारत डगर बुहारत, अरे होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दे तो
गुरुवर मतंग की रंगौले राम रंग में। 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 बालिका से वृद्धा भाईनी वही चरण। बालिका से वृद्धा भाईनी वही। हो राम रूपी और लीला धार के हो। राम रूपी और लीला धार के। राम रूपी
भागल अनुराग ऐसन जागल मारो भागल अनुराग ऐसन जागल मारो सबरी शिकारी भैली भरियो सबरी शिकारी भैली अति वही अगर धराए भगतन हो वही अगर धराए भगतन वही अगर तू धराए भगतन पैबा परम तीसरा बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। देखो ये सबरी पढ़ी लिखी नहीं थी। अच्छा भगवान को प्राप्त कर गई, सबरी कहीं गई नहीं, सबरी के पास भगवान है, आए ना। अच्छा बताओ ये कितने प्रयागराज जाके माथा थोड़े हो गए तो भगवान चलिए भक्ति घर में आए, भक्ति के घर में भगवान आए। वो पढ़ी लिखी नहीं है, ना कुछ करना जानती। एक बात अपने जीवन में धारण की, क्या गुरु जी कहे कि तुम्हारे घर भगवान है, गुरु के चरणों में निष्ठा भक्ति कहे। जब गुरु जी कहे हैं तो भगवान आए हैं। ये भक्ति है। अगर आप जीवन में भगवान को पाने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, भगवान इतनी सहजता से मिलने वाले नहीं हैं। इंसान तो मिलता नहीं है, भगवान क्या है। इसलिए जीवन में तपस्या करना, संघर्ष करना, दुख आना, अरे दुख आना तो भगवान की कृपा बताए। मनुष्य के जो जीवन में दुख ना आए ना, वो भी कोई मनुष्य है क्या जिसके जीवन में दुख ना आए। इस संसार में ना तो दुख है, ना तो सुख है, ना तो परिवार है, ना तो भाई है, ना तो बंधु है। ये जितने हैं हृदय प्रतीक एक ना प्रतीक नहीं। यहाँ जिस तरह एक काल्पनिक हम लोग पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, लेकिन देखने के दौरान देखते हैं ना, आंसू भी बहाते हैं ना, उसमें अगर भावुक हो जाते हैं तो आंसू भी बहाते हैं, जबकि यह जान रहे कि वो काल्पनिक है, वो नकली है। जीवन भी उसी तरह है। भगवान को पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अरे रामा रामा रटते रटते, अरे रामा रामा रटते
तुम्हारे दर्शन के बन में जीवन पालो रे। राम तुम्हारे दर्शन बन में जीवन पालू रे। शरण कमल से निर्मल कर दो, शरण कमल से निर्मल कर दो। शरण कमल से निर्मल कर दो। शरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की कृपा किया, और क्या करती है? ओ रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर मन से चुन चुन के फल लाती हूँ। ओ मीठे मीठे बेरंग की मैं, मीठे मीठे
सुंदर